बाल बाल बचा एक किसान। खाद मिलते समय रानीपुर के पीएससी पर जो खाद बट रहा था वहाँ पर पुलिस व्यवस्था ठीक नहीं थी। पुलिस प्रशासन के सामने ही वहाँ धक्का मुक्की हुई है और एक किसान चपेट में आ गया है, जिसको अचेत समय में उसको पुलिस द्वारा प्रशासन द्वारा ले जाकर उसका इलाज स्वास्थ्य केंद्र रानीपुर में कराया गया है। यदि उसका समय पर इलाज नहीं होता तो हो सकती थी मौत। तो साथियों, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी की। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी में जहां रानीपुर में एक पीएससी है, जहां पर खाद बट रहा था। खाद बटते समय किसानों को खाद बटते समय वहां मजिस्ट्रेट द्वारा खाद की जो है चेकिंग की गई है कि कितनी खाद आई है, और इसके बाद किसानों को खाद वितरण करना था। किसानों को खाद वितरण करते समय जो मजिस्ट्रेट की गाड़ी वहां से चली गई और पुलिस व्यवस्था सही नहीं होने के कारण वहां धक्का मुक्की हुई और एक किसान चपेट में आ गया है, जो अचेत समय में जो है गिर पड़ा और बेहोश हो गया और मौत की कगार पर पहुंच गया। उसे लोगों द्वारा और प्रशासन द्वारा उसे टैक्सी द्वारा बिठा करके उसे सरकारी अस्पताल में वहाँ भर्ती कराया गया और वहाँ उसकी हालत नाजुक बताई गई है। तो साथियों, बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसानों को खाद की बड़ी समस्या है। इस समस्या को लेकर किसान जूझ रहे हैं। 2 साल से किसान जूझ रहे हैं। इस बार तो वर्षा ने ही किसानों की फसल नष्ट कर दी है। किसानों ने फसल अपनी बो नहीं पाई है। जैसे तैसे समय दूसरी फसल के बुआई का समय आया तो किसानों को खाद समय पर नहीं मिल रहा है। तो साथियों, इसके पहले बताना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो वीडियो मेरे पीछे चल रहा है उसे ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें एक किसान की जो है अचेत समय में पुलिस प्रशासन के सामने ही उसे सरकारी अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र रानीपुर में चिकित्सा के लिए ले जाया गया है, जहां वहां उसकी हालत नाजुक बताई गई है। तो साथियों, बताना चाहते हैं कि खाद की जो समस्या है पूरे उत्तर प्रदेश की है। ऐसे समय पे जो पीएससी द्वारा जो खाद वितरण किया गया है, यह पुलिस व्यवस्था की जाए और उनकी काउंटिंग करके एक एक करके लाइन लगा कर उन किसानों को खाद दिलाया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो किसानों की हो सकती है मौत। तो साथियों, किसानों की मौत बचाने के लिए कौन प्रशासन इसके जिम्मेदार होगा, कौन होगा? तो पुलिस प्रशासन की कमी के कारण यह धक्का मुक्की हुई है और किसान जो है अचेत हालत में गिर पड़ा है। तो साथियों, बताना चाहते हैं कि 10 सितंबर को एक ट्रक रानीपुर पीएससी में आया है और 11 सितंबर को यह खाद वितरण किया जाना था। तो साथियों, 10 बजे मजिस्ट्रेट रानीपुर द्वारा खाद की चेकिंग की गई और अनुमति दी गई है। इसके बाद जो है किसानों को खाद वितरण किया जाना था, जिसमें जो केसीसी वाले हैं उनके कागज ले लिए गए हैं और महिलाओं के कागज ले लिए हैं, और कुछ जिनके केसीसी नहीं बने हैं, ऐसे किसान हैं जिनके केसीसी नहीं बने हैं, ऐसे किसानों की जो है वहाँ लाइनें 1 नहीं 2 नहीं कई लाइनें लगाई गई हैं और बीच में आपस में जो है लड़ पड़े और धक्का मुक्की हुई और एकाएक धक्का मुक्की हुई, जिसमें एक किसान जो है अचेत हालत में गिर पड़ा और बेहोश हो गया और मुंह फसूका फेंक रहा था। आप वीडियो में देख सकते हैं, जो वीडियो पीछे चल रहा है, इसमें किसान की क्या हालत है। तो साथियों, बताना चाहते हैं कि जिनके केसीसी बने हैं उनको भी खाद दिया जाए। सरकार से यह अनुरोध करते हैं, वीडियो के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि जिनके केसीसी बने हैं उनको भी खाद दिया जाए और जिनके नहीं बने हैं उनको भी खाद दिया जाए। खाद का वितरण जो किसानों को करना है वो पुलिस द्वारा प्रशासन द्वारा उनको टोकन देकर उनको लाइन लगाकर उनको क्रम से दिलाया जाए और पुलिस व्यवस्था की जाए, जिससे धक्का मुक्की ना हो सके। तो साथियों, बताना चाहते हैं, यदि उस किसान की जो धक्का मुक्की में गिर पड़ा है, मुंह फसूका फेंक रहा है, यदि उसकी चिकित्सा समय पर नहीं होती तो किसान का न जाने क्या होता। तो साथियों, प्रशासन द्वारा खाद का वितरण कराया जाए, वहाँ पुलिस व्यवस्था की जाए,
पुलिस प्रशासन के सामने ही यह ऐसी हालत किसानों की होती है और धक्का मुक्की होती है और मौत के कगार पर पहुंचने का समय आ जाता है। तो साथियों, पुलिस व्यवस्था क्या कर रही है? जब पुलिस व्यवस्था वहां थी तो ऐसी हालत क्यों बनी है? तो साथियों, पुलिस व्यवस्था सही न होने के कारण यह किसान अचेत हालात में मौत की कगार पर जूझ रहा है और जो है यदि उसकी चिकित्सा नहीं होती समय पर तो मौत हो सकती थी। साथियों, एक तो किसान को खाद समय पर मिल नहीं पाता है और दूसरी तरफ इस वर्ष जो है वर्षा अधिक हुई है, जिस कारण से किसान जो है एक तरफ से बिल्कुल परेशान है और निराश है, क्योंकि पिछले समय में जो बोनी करनी थी, फसल बोनी थी, वो फसल नहीं बो पाई है और जिन किसानों ने फसल बो दी है वो भी नष्ट हो गई है। तो सरकार से यह अनुरोध करते हैं और वीडियो माध्यम से हम उनको अवगत कराना चाहते हैं माननीय उत्तर प्रदेश सरकार से कि जिन किसानों की फसल नष्ट हुई है और जिनकी नहीं हुई है, जिनको फसल नहीं बो पाई है, उनको भी सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दिलाई जाए और जिन लोगों ने फसल बोली है जिनकी फसल बो गई है उनको बीमा क्लेम दिलाया जाए। तो साथियों, किसान को समय पर यदि खाद मिल जाता है तो किसान की आगे की जो फसल हो जाएगी तो किसान का चेहरा जो है खिल उठेगा। तो साथियों, इस वर्ष जो है वर्षा अधिक होने के कारण किसान का चेहरा खिला नहीं है। उत्तर प्रदेश के किसानों का बुरा हाल है। तो साथियों, किसान को यदि समय पर खाद मिलता है तो किसान अगली फसल का जो इंतजार किए हैं, इस फसल में नहीं हुआ तो किसान इंतजार कर रहा है कि अगली फसल में होगा। तो साथियों, किसान तो केवल फसल के भरोसे ही जिंदा रहता है। यदि किसान की फसल हो जाती है तो किसान खुशहाल होता है। यदि किसान खुशहाल होगा तो जनता खुशहाल होगी और सरकार खुशहाल होगी। यदि किसान अन्न पैदा नहीं होगा तो आप सब क्या खाएंगे? तो साथियों, किसानों को सरकार को अवगत कराना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से कि किसान अन्नदाता है और किसान अन्न पैदा करता है और मेहनत से करता है। दिन और रात किसान अपनी खेती में जुटा रहता है, फिर भी किसान के पास केवल पेट भरने के लिए ही पूरा नहीं होता है। तो साथियों, किसान एक तो महंगाई खाद की है, खाद खरीदने में किसान को बड़ी समस्या होती है, उसके पास पैसा नहीं होता है। यदि पैसा होता भी है तो उसे समय पर खाद नहीं मिल पाता है। तो साथियों, ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करते हैं और मांग करते हैं सभी किसानों के लिए कि उत्तर प्रदेश के किसानों को सही समय पर खाद दिलाया जाए और पूरा खाद दिया जाए। खाद यहाँ उपलब्ध होता है, एक ट्रक तो बताते हैं जो है 5 ट्रक यहाँ आ गए हैं, लेकिन वो 5 ट्रक कहाँ गए हैं इसकी जांच कराई जाए और सभी किसानों को 1-1, 2-2 बोरी, 2-2 या 3-3 बोरी जो आपका निर्धारित की है वो सभी किसानों को दी जाए। ऐसा नहीं है कि जो बड़े खेतीदार किसान हैं उनको 50 बोरी दे दी है, 20 बोरी दे दी है और जो छोटे किसान हैं, ये 2 बीघा, 4 बीघा, 6 बीघा के किसान हैं, उनको 1 भी बोरी नहीं दी जाती है। तो साथियों, सभी किसानों को खाद दिया जाए और समय पर दिया जाए, जिससे किसान बो सकें और अगली फसल किसान समय से कर सके, जिससे किसान अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। यदि ऐसा ही हालत हुआ जो पिछली फसल में हुआ, वर्षा के कारण फसल नहीं बो पाई है और जिनने बो दी है वो फसल नहीं हो पाई है, यही स्थिति यदि आगे की फसल में होती है, किसानों को खाद समय पर नहीं मिलता है, बो नहीं पाते हैं, तो किसान की आत्मा किलपकती रहेगी और कुछ नहीं कर पाएगा। किसान केवल अपना पेट ही नहीं भर पाएगा, क्योंकि किसान की जो धंधा है, मजदूरी है, वो सिर्फ किसानी है और किसानी के ऊपर ही निर्भर रहता है। किसान के पास और
कोई उपचार नहीं है जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। तो साथियों, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में भेजें, जिससे यह शासन प्रशासन को पता चल सके कि खाद की समस्या में क्या हालात होती है। जो हमारे पीछे वीडियो चल रहा है, इस वीडियो में एक किसान की क्या हालत हुई है, जो है आज 11 सितंबर है, 11 सितंबर 2025 का जो वीडियो है, आज का ताज़ा वीडियो है जो हम इसमें डाल रहे हैं। तो सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि किसानों को समय पर खाद दिया जाए और लाइनों में जो धक्का मुक्की होती है उसको प्रशासन द्वारा जो है उसका नंबर लगा करके, लाइन लगा करके खाद का वितरण सही समय पर सभी किसानों को कराया जाए। तो साथियों, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक और ज़रूर करें और देखते रहिए, बने रहिए द्वारका न्यूज़।